I want to thank you all for giving such a positive response to my first video on Merchant of Venice, that is biblical references, allusions and historical events. Friends, Merchant of Venice has many phrases with deeper meaning. It is important to understand meanings of these phrases, not only to understand the text and answer the questions, but give meanings of comes as a question also. So let's begin. Merchant of Venice give meanings of. And the first question is whereof it is born. Meaning is what is its source or what is its origin. एक्ट 1 के सीन 1 में एंटोनियो के उदास होने के कारण पे डिस्कशन हो रहा है। सैलरीनो और सेलेनियो अलग अलग रीजंस देते हैं कि शायद अपने शिप्स के लिए परेशान है एंटोनियो, या वो किसी के प्यार में है। लेकिन एंटोनियो दोनों के लिए मना कर देता है और कहता है कि ये उदासी कहाँ से आई है, उसका सोर्स या ओरिजिन क्या है मैं खुद भी नहीं जानता। सेकेंड क्वेश्चन, अ वांट विद सैडनेस, a dull sadness without any logical reason. एंटोनियो यहाँ अपनी उदासी को अ वांट विट सैडनेस बोल रहे हैं। विट मतलब समझदारी और वांट विट मतलब जिसमें समझदारी की ज़रूरत है। एंटोनियो यहाँ कह रहे हैं कि उसकी उदासी का कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, दैट आई हैव मच एडो टू नो माई सेल्फ. It means which even I have difficulty in recognizing or understanding. एंटोनियो यहाँ कह रहे हैं कि अपने उदासी का कारण वे खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड सी माई वेल्दी एंड्रयू डॉग्ड इन सैंड, वेलिंग हर हाई टॉप लोअर देन हर रिब्स टू किस हर बरियल. Salarino imagines that his cargo ship is grounded in the sand and its mast lower than its sides as if touching the sand that surrounds it. सैलरीनो यहाँ कल्पना कर रहे हैं कि उनका सामान से लदा हुआ शिप अगर पानी में गया हुआ है तो उन्हें हमेशा यह डर रहेगा कि कहीं उनका जहाँ सैंड में फंस गया है, रुक गया है, उसका मास जो हमेशा सीधा रहता है वो झुककर आसपास के सैंड को टच कर रहा है। Let's see what we have in next question. Do cream and mantle like a standing pond. ग्रेशियानो यहाँ पर संसार में अलग लोगों की बातें करते हुए ये बोलते हैं कि कुछ लोग के चेहरे पे बिल्कुल एक्सप्रेशन नहीं होता या भाव नहीं होते हैं, वो बिल्कुल निर्जीव लगते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक तालाब के ऊपर एक स्कम जम जाता है। तो डू क्रीम एंड मैंटल लाइक अ स्टैंडिंग पॉन्ड means expressionless face some men acquire the way a stagnant pond grows scum over it. Next question, do willful stillness entertain. willful की meaning होती है intentional या deliberate और stillness का मतलब है motionless. In this line, Graciano tells that there are some people who remain silent with the intention of creating a reputation. In other words, it means इंटेंशनल साइलेंस. ग्रेशियानो यहाँ बोलना चाहते हैं कुछ लोग जानबूझ के सोच समझ के अपने आप को एक गंभीर स्वभाव का इंसान दिखाना चाहते हैं. नेक्स्ट मीनिंग विच वी हैव टू गिव इज दैट ऑफ दैट शैल बी रैग्ड इवन टू द अटरमोस्ट. इट मीन्स दैट क्रेडिट शैल बी स्ट्रेच्ड टू द अटमोस्ट लिमिट. एंटोनियो टेल्स बसेनियो दैट ही कैन स्ट्रेच द लिमिट ऑफ क्रेडिट enough for him to go to Belmont to woo Portia. बसेनियो पहले भी एंटोनियो से पैसे ले चुके हैं, पर अब इस बार उन्हें बेलमोंट जाना है पोर्शिया को वू करने के लिए या उसे पटाने के लिए, तो उन्हें पैसों की ज़रूरत है. वो एंटोनियो से पैसे मांगते हैं. एंटोनियो अपने दोस्त की मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके सारे पैसे शिप में लगे हुए हैं, ट्रेड में लगे हुए हैं. अभी उनके पास कैश नहीं है, तो वो बसेनियो को बोलते हैं कि मार्केट में मेरे नाम से तुम उधार ले लो, क्रेडिट ले लो, और तुम्हें जितनी ज़रूरत हो बेलमोंट जाके पोर्शिया को वू करने के लिए उतने तुम मार्केट में मेरे नाम से उधार ले सकते हो. नेक्स्ट मीनिंग, नेवर बी चोजन बाय एनी राइटली बट वन हु शैल राइटली लव. इट मीन्स दैट पोर्शिया विल बी राइटली चोजन बाय अ पर्सन whom she truly loves.
पोर्शिया यहाँ नेरिसा को अपनी उदासी का कारण बताते हुए कहती हैं कि वे अपनी पसंद के लड़के से शादी नहीं कर सकती हैं और जिसे वो पसंद नहीं करती हैं उसे मना भी नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पिताजी के द्वारा बनाई गई कास्केट की लॉटरी के हिसाब से ही उन्हें शादी करनी पड़ेगी। जो वो लॉटरी जीतेगा उसी से उसे शादी करनी पड़ेगी। तो नेरिसा उसे दिलासा देती हैं कि तुम चिंता मत करो, कास्केट की लॉटरी में वही जीतेगा या तुम्हें वही चूज़ करेगा जिससे तुम प्यार करती हो या जिसे तुम पसंद करती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ एवरी मैन इन नो मैन। पोर्शिया इज टॉकिंग अबाउट फ्रेंच लॉर्ड एंड सूटर मॉन्सिeur लेबॉन. Portia says he constantly tries to look better than every other man and doesn't have personality of his own. कास्केट की लॉटरी जीतकर पोर्शिया से शादी करने के लिए अलग अलग जगहों से नौजवान या सूटर आए हुए हैं। पोर्शिया यहाँ पर फ्रेंच सूटर, फ्रेंच लॉर्ड मॉन्सिeur लेबॉन के बारे में बात कर रही हैं कि ही इज़ एवरी मैन इन नो मैन। वो कहती हैं कि वो हमेशा दूसरों से अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी खुद की कुछ पर्सनैलिटी नहीं है। नेक्स्ट मीनिंग, ही इज़ प्रॉपर मैन्स पिक्चर। Falconbridge, a baron from England, is described by Portia as a proper man's picture, meaning he is handsome or good looking or man of fine appearance. पोर्शिया यहाँ पर इंग्लैंड से आए हुए बैरन फैल्कनब्रिज के बारे में बात करते हुए नेरिसा से कहती हैं कि ही इज़ प्रॉपर मैन्स पिक्चर, मतलब वो जैसे दिखना चाहिए एक नौजवान को हैंडसम दिखता है वो, लेकिन उसे कोई भाषा नहीं आती, उसे लैंग्वेजेस नहीं आती हैं, तो उनसे बात नहीं कर सकते हैं और उनके ड्रेसअप करने का, उनके कपड़े पहनने का भी ढंग बहुत ही अजीब है। नेक्स्ट मीनिंग, हाउ ऑडली ही इज़ सूटेड। Portia is talking about dressing sense of Falconbridge, a baron from England. She says his style of dressing is very strange. इंग्लिश बैरन फैल्कनब्रिज की बात करते हुए पोर्शिया कहती हैं कि वो बहुत ही अजीब तरीके के कपड़े पहनते हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया के हर कोने से या अलग अलग जगहों से, जैसे इटली, फ्रांस, जर्मनी वगैरह से उन्होंने एक एक चीज़ ली है और वो पहने हैं उन्हें। Next question, when he is versed, he is little better than a beast. Here Portia is talking about German suitor. She says when he is drunk, he is no better than a beast. पोर्शिया यहाँ नेरिसा को जर्मन सूटर के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं कि जब वो नशे में होता है तो किसी जंगली जानवर से कम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट अ डीप ग्लास ऑफ Rhenish wine on the contrary casket. And the meaning is place a goblet of Rhenish wine on the wrong casket so that German suitor will not be able to resist it. Let us briefly see what the lottery of casket was, which was mentioned in Portia's father's will. There were to be 3 caskets made of gold, silver and lead. One of them will have Portia's portrait, and the suitor who selected a correct casket will get to marry Portia. पोर्शिया यहाँ पर नेरिसा से कह रही हैं कि गलत कास्केट के ऊपर रेनिश वाइन का एक ग्लास रख दें, ताकि जर्मन सूटर अपने आप को रोक नहीं पाएगा और वो गलत कास्केट चूज़ कर लेगा। इससे पोर्शिया उससे शादी करने से बच जाएगी। नेक्स्ट मीनिंग इज़ मे यू स्टेड मी, विल यू प्लेजर मी, एंड द मीनिंग इज़ विल यू हेल्प मी, विल यू डू मी दिस फेवर। इस सीन में बेसानियो शाइलॉक के पास आए हैं एंटोनियो के नाम पे या उसकी गारंटी पे पैसे उधार लेने के लिए। तो वो उनसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम मुझे हेल्प करोगे, मुझे ये फेवर करोगे। एंटोनियो के गारंटी पे बेसानियो शाइलॉक से 3000 डकैट्स मांग रहे हैं 3 महीने के लिए। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट मीनिंग, इफ़ आई कैन कैच हिम वंस अपॉन द हिप, आई विल फीड फैट द एंशिएंट ग्रज आई बेयर हिम. This means that if Shylock gets Antonio in a position of disadvantage, he will exploit the situation to take the revenge for long-standing grudge he has against Antonio. यहाँ शाइलॉक ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से एंटोनियो की कोई कमज़ोरी उसके हाथ आ जाए तो वो सालों पुरानी दुश्मनी या नफ़रत का वो बदला ले सकता है एंटोनियो से।
In our next question, we have to give meaning of single bond. It is an agreement in which Antonio is the only signatory. शाइलॉक बसानियो को बगैर इंटरेस्ट के 3000 डुकेट्स 3 महीने के लिए देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक कंडीशन डालता है कि एंटोनियो को एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा और उस बॉन्ड के हिसाब से अगर फोरफीचर हुआ यानी पैसे समय तक नहीं लौटाए गए तो शाइलॉक एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड ऑफ फ्लैश लेने के लिए एंटाइटल होगा, यानी वो ले सकता है। नेक्स्ट मीनिंग मेरी स्पोर्ट, और उसका मीनिंग है फॉर अ प्लेजेंट जो। शाइलॉक एंटोनियो से कहते हैं कि मैं बगैर इंटरेस्ट के पैसे देने के लिए तैयार हूँ। मेरी स्पोर्ट यानी मजाक के तौर पे हम इसमें एक पेनल्टी क्लॉज डालते हैं, जिसके हिसाब से अगर एंटोनियो पैसे रीपे करने में फेल हुआ या नहीं भर पाया उस स्पेसिफाइड टाइम में 3 महीने में, तो शाइलॉक को हक रहेगा कि वो उसके बॉडी के किसी भी पार्ट से 1 पाउंड ऑफ फ्लैश ले सके।